मां सीता का हरण हो गया। कहानी सुनाता हूं मैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखिए उस आदमी की विल पावर, जिसकी भार्या, जिसकी पत्नी को कोई उठा के ले गया, जिसकी पत्नी को कोई उठा के ले गया। दो भाई, पैर में चप्पल नहीं, ये नहीं पता कौन ले गया, कहां ले गया, कैसे जीत होगी, कैसे लड़ाई होगी, कुछ नहीं पता। मजे की बात, कुछ नहीं पता। और कहानी कुछ ऐसी है, हमने रामायण सुनी देखी होगी कि जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। हेलो, गिदरा जटायु रावण को रोकने का प्रयास करते हैं, रावण चंद्रहास से पर काटता है, जटायु नीचे गिर गए। और इन द मीन टाइम राम और लक्ष्मण मां सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं, तो जटायु से भेंट होती है। तो जटायु से पूछते हैं आपका ये हाल कैसे हो गया? तो वो बताता है कि मेरा हाल ऐसे हो गया कि रावण आपकी पत्नी को दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहा था, मैंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने मारा और मेरी ऐसी हालत, और मैं आपको सिर्फ संदेश देने भर के लिए जिंदा हूं, बस आपको संदेश दे दिया, अब मैं जाना चाहता। तो भगवान राम जटायु से बोलते हैं कि कुछ आप जिंदा रहें, हम आपका उपचार करते हैं। उन्होंने बोला आप जिंदा रहने की कोई इच्छा बची नहीं, आपको देख लिया, आप जिंदा रह के करूं क्या? तो जटायु भगवान राम से एक सवाल पूछते हैं, मैं आपको देता हूं, सब युवा बैठे हैं, 21 साल, 22 साल, 23 साल, ये ग्रंथ आपके जिंदगी में नया रोशनी ला सकते हैं, ये ग्रंथ आपको सिखा सकते हैं द पावर ऑफ विल पावर। और जटायु भगवान राम से एक सवाल पूछते हैं कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, डेफिनेटली स्वर्ग जाऊंगा, क्यों आपकी गोद में मर रहा हूं तो स्वर्ग के अलावा मेरे पास और कोई जगह बचेगी नहीं। मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां मेरी भेंट आपके पिता महाराज दशरथ से जरूर होगी, क्योंकि वो भी स्वर्ग गए हैं। तो मेरी भेंट जब आपके पिता राजा दशरथ से होगी तो वो मुझसे पूछेंगे कि तेरा और रावण का आपस में क्या बैर था और रावण ने तुझे क्यों मारा। तो क्या मैं आपके पिता राजा दशरथ को यह बता दूं कि आपकी पुत्रवधू का हरण हो गया, रावण राक्षस उसको ले गया, मैंने रास्ते में रोका, यह सारा प्रोसेस हुआ, क्या मैं उनको ऐसा बताऊं? जवाब सुनिए। राजा राम जो नंगे पैर हैं, दो बनवासी भाई, विल पावर देखिए। उसने कहा जटायु महाराज आप अपने मुंह से उनको कुछ ना कहना, उनको दुख होगा, उनको दुख होगा। और अब आपने बता दिया है दक्षिण दिशा, तो मैं जाता हूं दक्षिण दिशा की तरफ और रावण को उसके कुल समेत मारूंगा। इस शब्दों पे ध्यान दीजिए। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम जटायु से कहते हैं कि रावण का कुल नाश करूंगा, कुल नाश, एक नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो आदमी जिसके आसपास उसको ये नहीं पता कि जाना कहां है, लाऊंगा कुछ, एक ही चीज है, विल पावर दी। उसने कहा कि आप जाइए निश्चिंत होकर, मैं भेज रहा हूं उसको, और जब मैं उसका कुल नाश करूंगा तो रावण कुल समेत जब पहुंचेगा, मेरे हाथ से मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। सीधा उसकी भेंट होगी तो मेरा पिता पूछेंगे तूने ऐसा क्या अपराध किया था कि मेरे बेटे ने कुल समूह नाश किया? तो वो अपने मुंह से अपनी गलती बताएगा, आप मत बताना। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ विल पावर। वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, दो भाई, ना रथ है ना जूता है, कुछ उसको कुछ नहीं पता है, एक चीज है बस, विल पावर। सीखा जा सकता है। और मजे की बात, साथ लेके जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जिंदगी में काम आएगा। भगवान राम से इतना कुछ सीखने को है। रोना नहीं रोया कि कैसे लाएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। मजे की बात तो यह है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं मांगी किसी से। मुझे लोग आते हैं मेरे पास, हमारा अपलाइन हमारी सपोर्ट नहीं करता, हम अकेले काम कैसे करें? और ये वो लोग कहते हैं जिनको 5 साल इस बिजनेस में हो गए, ये वो लोग कहते हैं जिनको 3 बरस हो गए हमारी ट्रेनिंग अटेंड करते करते, उनके बाल सफेद हो गए। सपोर्ट नहीं मिलता हमको। डायलॉग है, कोई सपोर्ट मांगने गए नहीं। चाहते तो भाई भरत को बोल सकते थे कि सेना भेज दो भाई, सेना को थोड़ी ना वनवास नहीं हुआ, उनको भेज सकते हो, नहीं मांगा। ना जिनका हरण हुआ उनके बाप को कहा, ना उनके पिता को कहा कि आपकी बेटी को राक्षस उठा के ले गए, अपनी सेना भेज दो, मैं अकेला कैसे जाके। नो, नॉट एट ऑल। क्या इकट्ठे किए? भालू, बंदर, जो मिला इकट्ठा किया, और उससे उस आदमी का वध किया जिससे देवता भी साला कांपते थे। मैं बोलता हूं सुप्रीम एग्जांपल है लेडीज एंड जेंटलमैन विल पावर का। इससे बड़ा एग्जांपल आपको इस पूरी दुनिया में
उठा लेंगे तो मिलेगा नहीं। विल पावर आदमी को कुछ से कुछ बना सकती है।